चारों ओर चुनाव का जोर है, इसीलिए हर जगह मोदी मोदी का शोर है। इसी माहौल में महाराष्ट्र की एक अनोखी लिपि बहुत चर्चा में है। कारण है इस लिपि का नाम। लिपि का नाम है मोडी। चुनाव प्रचार के लिए ये किसी मोदी समर्थक का आविष्कार नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक लिपि है। मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के वक्त इस लिपि का इस्तेमाल होता था। तो आप कहेंगे कि अचानक ये कहां से सामने आ गई है? तो हुआ यूं कि जब मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा था तो कोर्ट और सरकार के सामने कई तरह के पुराने दस्तावेज रखे जा रहे थे। काफी पुराने पेपर्स की लिपि अलग अलग थी। तो इसे समझने के लिए इसकी जांच हुई तो मोडी लिपि के बारे में पता चला। अब महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक स्कूल में इस लिपि को लेकर एक अनोखा प्रयोग चल रहा है। आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर पटियाल के इस परीक्षण को जरूर देखें, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि एक इनोवेटिव टीचर बच्चों की जिंदगी में कितने बड़े बदलाव ला सकता है। बच्चों की स्लेट पर लिखी इस लिपि का नाम है मोडी लिपि। ये वो प्राचीन लिपि है जिसका इस्तेमाल सैकड़ों साल पहले मराठा साम्राज्य में होता था। अब उसी मोदी लिपि को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव के स्कूल ने फिर से जिंदा कर दिया है। पहले मुझको मोडी लिपि ये क्या थी यही समझने में नहीं आती थी। हमारे दादा सर ने हमको मोडी लिपि के बारे में कुछ समझाया। अब मुझे मोडी लिपि पढ़ना लिखना, मुझे अब वाक्य है बनवाने आता है। मुझे अब पुराने जमाने के तो छोटे छोटे पत्र ही वाचने आता है। हम अभी अच्छे तरीके से मोडी लिपि लिखना और पढ़ना आता है। इसका मुझे भविष्य में बहुत फायदा होने वाला है। इसका मुझे बहुत आनंद वाटता है। इस प्राथमिक विद्यालय में दूसरी से चौथी कक्षा के करीब 35 छात्रों को मोदी लिपि पढ़ाई जा रही है। इसमें छात्रों को हर रोज 3 से 4 अक्षरों का अभ्यास कराया जाता है और 2 से 3 महीने के भीतर छात्र अच्छी तरह से मोदी लिपि पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं। पुरंदर आदेश शक्ति पृष्ठ भगति सस्यवंत। बच्चों को किताबों के साथ साथ मोडी लिपि सिखाई है। मुझे लगता है कि सब स्कूल में ऐसा होना चाहिए। ये बात मुझे अच्छी लग रही है कि बच्चों को टीचर ने मोडी लिपि सिखाई है। ये स्कूल के प्रधानाध्यापक बालाजी जाधव और उप शिक्षक शेषबा नार्ले के प्रयासों की वजह से हो सका है कि विलुप्त हो चुकी मोडी लिपि को फिर से जिंदा किया जा रहा है। मोडी लिपि की एक खास बात है, वो ये कि इसमें शब्दों को तोड़कर लिखा जाता है। वैसे देवनागरी और मोडी लिपि में कई समानताएं हैं, वहीं मराठी के ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेजों में भी इसी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मराठी क्रिया मोडेन से लिया गया है, इसका अर्थ है झुकना या टूटना। सर्वप्रथम स्मार्ट बोर्ड वरती आम्ही त्याचे व्हिडिओ दाखवायचो। त्याच्यानंतर फलकावरती मी त्याच पद्धतीने मुलांना एक एक अक्षर लेखन आणि वाचन या गोष्टी करून दाखवायचो। मग त्याच्यानंतर विद्यार्थी स्वतः पुढे येऊन ते अक्षर वाचायला लागले। त्या अक्षरापासून पुन्हा आम्ही साधे शब्द लिहायला लागलो आणि मग विद्यार्थी मराठी शब्द लिहून त्यापासून मोडी शब्द तयार करतात आणि स्वतःच्या वहीमध्ये सुद्धा विद्यार्थी सर्व अक्षरे, छोटी छोटी शब्द आणि त्याच्या पुढच्या टप्प्यात जाऊन मग आम्ही काना, मात्रा, वेलांटी, उकार हे मोडी लिपीचे सर्व घटक भाग विद्यार्थ्यांना शिकवल्यानंतर विद्यार्थी अक्षरांकडून कानाचे शब्द, मात्र्याचे शब्द, वेलांटीचे शब्द आणि छोटे छोटे 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, 4 अक्षरी शब्द लिहू लागले।
आणि त्याचं नुसतं लेखनच नाही तर वाचन सुद्धा विद्यार्थी करू लागले. आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही छोट्या छोट्या वाक्यांकडे वळलो आणि मग छोटी छोटी वाक्य वाचन करणे, लेखन करणे आणि पुढच्या टप्प्यामध्ये विद्यार्थी ऐकून सुद्धा मोडीचे वाक्य लिहू लागले. तर यामुळे विद्यार्थ्यांना इतिहासातलं संशोधन करण्याची संधी भविष्यात मिळणार आहे. अनुवादक म्हणून करिअर करण्याची संधी मिळणार आहे. पुस्तकी शिक्षणासोबत एक वेगळं कौशल्य शिकवण्याची संधी शिक्षक म्हणून मला प्राप्त होती, याचा मला मनापासून आनंद होतो. मोदी लिपि 700 साल पहले पेशवाओं द्वारा लिखे गए कागजातों में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन देवनागरी के इस्तेमाल और नई शिक्षा पद्धति की वजह से यह लिपि विलुप्त होती चली गई, जिसे अब एक बार फिर जिंदा करने की कोशिशें चल रही हैं. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.